तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करेंगे पैरालिसिस के बारे में, यानी लंकवा। ठीक है, या पक्षघात भी बोलते हैं, या लंकवा। ठीक है, तो लंकवा कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। और पैरालिसिस हो गया तो क्या करेंगे, और हो जाने पर क्या करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कितने दिनों में रिकवरी हो जाता है, कितने दिनों में ठीक हो जाता है। ठीक है, और भी बात करेंगे कौन सी मेडिसिन से पैरालिसिस ठीक हो जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में पूर्ण रूप से डिटेल बात करते हैं। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि पैरालिसिस होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, टोटल मैं बताऊंगा हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में बताऊंगा, पहले हिंदी में समझिए, क्योंकि हिंदी हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदी में समझना जरूरी है। ठीक है, अगर मान लीजिए इंग्लिश में बोल दिए, आपको खुद समझ ही में नहीं आया, हमारा गाँव को खुद समझ में आए भी नहीं किया, तो बोलने से क्या फायदा। भाषा का मतलब ये होता है ना, एक दूसरे को समझ में आना चाहिए। ये थोड़े हो गए आप बोलते जाए हमको समझ में आई भी नहीं किया तो क्या हो गया, तो कुछ इससे होने वाला फायदा नहीं है। तो यही बता रहे हैं कि पैरालिसिस क्या होता है। बता दूं कि पैरालिसिस क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में पूर्ण डिटेल बात करते हैं। बता दूं कि पक्षघात या लंकवा मारना एक आधीश मांसपेशियों के समूह की मांसपेशियों की कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है। ठीक है, या बता दूं कि जैसे मेरा हाथ में पैरालिसिस मार दिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक जो मेरे हाथ जो काम करते थे, चाहे उठता था, बैठता था, चाहे इधर था, चाहे घूम रहा था उंगली, ये सब एक काम करना बंद हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, पैरालिसिस। इसको क्या बोलेंगे, पैरालिसिस या लंकवा मारना या पक्षघात बोलते हैं इसको। ठीक, अब इसमें बात करें कि थी, ठीक है सर, मान लीजिए, ठीक है, लेकिन पैरालिसिस कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानना जरूरी है, तो वीडियो में बने रहिए। बता दूं कि इसमें बताया गया है कि टोटल में से बता दूं कि जैसे कि हेमियोप्लेज्मिया। ठीक है, हेमियोप्लेज्मिया में बॉडी के एक तरफ का हिस्सा प्रभावित हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक साइड का एक हाथ, ठीक है, या एक पैर या पेट, कंधा, सीना प्रभावित हो सकता है। पैरालिसिस पैराप्लेजिया इस तरह के लंकवा के शरीर का निचला हिस्सा प्रभावित होता है, यानी कमर के नीचे का भाग, जिसमें दोनों तरफ में से प्रभावित हो जाते हैं, यानी दोनों तरफ से प्रभावित पैरालिसिस हो सकते हैं। जैसे कि हम बात में, जैसे कि हमको लंकवा मार दिया तो मेरा मुंह ऐसे हो जाता है, ऐसे होता है। ठीक है, मतलब मुंह टेढ़ा हुआ तो एक साइड के मेरा लंकवा मार दिया। ठीक है, ये भी होता है कि राइट साइड के मार सकता है लंकवा, या लेफ्ट साइड के भी लंकवा मार सकता है। तो ठीक है, दूसरा भी होता है कि सिर्फ मेरा हाथ में लंकवा मार ले, हाथ से लेके हाथ तक लंकवा मार ले। ठीक है, दूसरा पता चला कि लेफ्ट साइड हुआ, फिर दिखेगा कि राइट साइड सिर्फ लंकवा मार ले। ठीक है, पता चला कि सिर्फ पेट में मेरा लंकवा मर रहा है। फिर भी पता चलता है कि पैरालिसिस हो गया, में सिर्फ हाथ पैर में एक साइड, राइट साइड में, राइट फुट में लंकवा मारा, फिर या लेफ्ट फुट में भी लंकवा मारा है। ऐसे प्रकार होते हैं। ठीक है, और बता दो कि इसे किसी व्यक्ति के अगर लंकवा मार देता है तो उसे 2 से 6 घंटे के अंदर उसे अगर हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है तो उसे ठीक होने में कम से कम 2-3 दिन लग जाते हैं। पूर्ण रूप से ठीक धीरे धीरे हो जाता है। लेकिन अगर उसे 24 घंटे 72 घंटे बाद, 2 दिन 3 दिन बाद जिसे पता चला कि लंकवा मार दिया, इतना अगर देर करते हैं तो बता दूँ उसे रिकवरी होने में कम से कम बता दूँ कि 6 महीना से 1.5 साल या 2 साल या 3-4 साल भी लग जाते हैं ठीक होने में पूर्ण रूप से। ठीक है, किसी ने व्यक्ति बोला कि क्या सर एक बार लंकवा मारता है तो क्या फिर दोबारा भी मार सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। लंकवा मारने का मेन रीजन जैसे हाई बीपी हो गया या लो बीपी हो गया, हार्ट रेट। इसमें बताओ कि बीपी मेन होता है, बीपी कंट्रोल करके रखिएगा तो आपका लंकवा मारने के चांसेस नहीं होते हैं। और इसमें विटामिन भी होते हैं, जैसे कोई विटामिन का अचानक से कमी हो जाने के कारण आपको पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है, कौन से विटामिन कमी होने के कारण पैरालिसिस होगा उसके बारे में जिक्र करूंगा। वो मेडिसिन बताऊंगा, जिससे ये बताऊंगा कि अगर आपको लंकवा मार दिया तो वो मेडिसिन लेने पर आपको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। बता दो अगर आस पास पड़ोस किसी व्यक्ति के अगर लंकवा मार देता है तो उसे तुरंत ही 4 से 6 घंटा के अंदर उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, तो उसको 2 से 3-4 दिन में ठीक हो जाते हैं। अगर उसे लेट से पहुंचा दिया, जैसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद पहुंचाइएगा हॉस्पिटल, तो क्या होता है कि उसे
रिकवरी यानी ठीक होने में बहुत समय लग जाता है बॉस। ठीक है, अब बता दूं कि भी बताया था, फिर और बताऊंगा कि इसमें बताया था कि कैसे हो सकता है, जिसे आपको लंकवा कैसे मार सकता है। तो मुख्य आप 4-5 इसमें कारण हो सकते हैं, जैसे ना स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज एक कारण भी होता है। ठीक है, या हो सकता है जैसे ट्यूमर, ब्रेन में क्या होगा कि जहाँ ट्यूमर हो गया, ट्यूमर होने पर क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन था एक साइड के रुकना हो गया और रुक गया, तो इससे भी हो सकता है लंकवा मार सकता है। या जैसे चोटों या बीमारी कारण तंत्रिका तंत्र क्षति हो गया, जैसे चोट हमको लगा और तंत्रिका तंत्र कभी क्षति हो गया, ठीक है, ठीक था और जिसे चोट लगा तो जब तक मेरा इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग था तो हमको दिक्कत कुछ नहीं हुआ। इम्यूनिटी पावर कहीं कमजोर हो गया ना, तो पता चला कि तंत्रिका तंत्र क्षति हो गया, तो क्षति हो गया मतलब खराब हो गया, तो क्या हुआ कि हमको लंकवा मार दिया। फिर हो सकता है जैसे मोटर न्यूरॉन क्षति, तो ये भी अगर ये नुकसान पहुंचता है तो हमको पैरालिसिस हो सकता है। फिर बात करेंगे मस्तिष्क की चोट, जैसे ब्रेन में चोट लग गया, ठीक है, अगर ब्रेन में चोट लग गया तो उससे भी हमको लंकवा ग्रस्त हम हो सकते हैं। हार्ट ड्रीप जाता है, और फिर इसमें बताया था कि बीपी हाई भी हो जाए या लो भी हो जाए तब पर भी हो जाता है। कान खोल करके ध्यान से सुन लीजिएगा, बीपी हाई भी हो या लो भी हो तो भी हो सकता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को सुनेंगे एक मतलब स्वस्थ व्यक्ति उसे भी लंकवा मार देता है। ठीक है, तो मारने के रीजन ये भी हो सकता है कि उसको ब्रेन ट्यूमर हो या छोटे या बीमारी का कारण तंत्रिका तंत्र क्षतिग्रस्त हो गया हो, ये भी देखने को मिलता है। ज्यादा करके लंकवा मारता है जैसे एडल्ट में जो 60 प्लस होते हैं ना, या 50 प्लस मान लीजिए, अभी के सिचुएशन में 50 प्लस जिसको मिलते हैं लंकवाग्रस्त पेशेंट। तो यही था वीडियो, और बता रहा हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए। जैसे आपको लंकवा मार दिया तो कौन सी मेडिसिन ले ताकि आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाए, रिकवरी हो। तो कोबालामिन थाइमिन आता है, उसको इंजेक्शन ले सकते हैं। तो आप बताता हूँ कौन कौन इंजेक्शन आता है। ठीक, मेडिसिन थोड़ा सा पीछे बताते हैं, फिर पहले बात कर लेते हैं कि जैसे बता दो कि जैसे लंकवा के मुख्य रूप से निम्न प्रकार, जैसे पूर्ण रूप से बता दूँ, जैसे किसी होता है 5 प्रकार के होते हैं, हमको जितना जानकारी है मैं उतना बता रहा हूँ। 5 प्रकार के होते हैं, मैं पहले डिटेल से बता रहा कि इधर मार दिया तो उधर मार दिया। ठीक है, तब उसका पूर्ण रूप से नाम बता दे रहा हूँ क्या क्या होते हैं। जैसे कि मोनोप्लोजिया, ये क्या होता है भैया, इसमें बॉडी का एक हाथ पर प्रभाव होता है, शरीर है सिर्फ एक हाथ पर, राइट या लेफ्ट पर हाथ पर प्रभावित होता है। उसको क्या होता है, डिप्लेजिया। ठीक है, डिप्लेजिया इस प्रकार की बॉडी में दोनों हाथ या पैर, या तो दोनों हाथ हो सकता है या दोनों पैर हो सकता है, लंकवाग्रस्त, उसको क्या बोलेंगे, डिप्लेजिया। ठीक है, और फिर तीसरा का बात करेंगे कि पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया किसको बोलेंगे भैया, इसमें बॉडी के दोनों धड़ को लंकवा मार देना, बॉडी के दोनों धड़ को लंकवा मार देना ही क्या बोलते हैं, उसको पैराप्लेजिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि चौथा नंबर आता है हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया में क्या होता है, इसमें बॉडी की एक तरफ का अंग प्रभावित होता है। क्या होता है, सिर्फ हेमीप्लेजिया में क्या होगा कि सिर्फ एक तरफ का बॉडी का अंग सिर्फ प्रभावित होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हेमीप्लेजिया। ठीक, और फिर पांचवा आता है क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया में क्या होता है, इसमें धड़ और चारों हाथ पैर मतलब पूरा शरीर क्वाड्रिप्लेजिया में क्या होता है, पूरा शरीर ए से लेके जेड तक पैरालिसिस हो जाता है, उसको बोलते हैं क्वाड्रिप्लेजिया। आप नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और अब बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। पहले होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे। ठीक, इसका बता, जिससे इतना हो गया तो बता रहा हूँ कि इसे लंकवा मार दिया तो उसका लक्षण क्या क्या दिखने को मिलेगा भैया, बता दूं कि जिससे चेतना की कमी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सून पड़ जाना, जैसे हाथ मारे सून पड़ गया, कुछ चुटी सब कुछ काटिए, कहीं कुछ नहीं, सिर में तेज दर्द होगा, और फिर सांस लेने में कठिनाई होगी, हाफने लगा मरीज, फिर होगा मुंह से लार गिरने लगेगा बच्चा जैसा। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। ठीक है, बोलने की मुझे कठिनाई होती है, तू ऐसे करके बोलने लगता है, या मूड या बिहेवियर में परिवर्तन उसका होता है। ठीक है, ये सब हो सकता है। जैसे
इसमें बताया किया था कि इसमें क्या होता है, 4 प्रकार से स्ट्रोक होता है, ट्यूमर होता है, ट्रामा होता है, सेल्ब्रिया होता है। इसके इसका भी बारे में बता दे रहा हूँ क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। बताएंगे स्ट्रोक में क्या होता है कि लंकवा का मुख्य कारण होता है, स्ट्रोक जो होता है लंकवा के मुख्य कारण होता है, ठीक है। इस बीमारी में मस्तिष्क का एक निश्चित हिस्सा का कार्य करना बंद हो जाता है। इस क्या होता है इस बीमारी में कि मस्तिष्क की एक हिस्सा कार्य करने की क्षमता खत्म करती है या बंद कर देती है, ठीक है, जिससे मस्तिष्क को उचित संदेश प्राप्त या भेजने में कठिनाई होने लगती है। तो इसको स्ट्रोक या पैर हाथ में लंकवा मारने से ज्यादा संभावना हो जाता है, ठीक है। ट्यूमर में क्या होता है कि ट्यूमर में मस्तिष्क या स्पाइनल या दो ही तरह का हो सकता है। जैसे मस्तिष्क या स्पाइनल में कार्ड में विभिन्न प्रकार के ट्यूमर पाए जाते हैं। वहां पर ब्लड फ्लो को प्रभावित क्या करता है, ब्लड फ्लो को प्रभावित करता है, जिससे तो लंकवा पैदा हो जाता है, ठीक है। ब्लड प्रभावित क्या करता है कि रोकता है, ठीक है। ट्यूमर का ट्यूमर बढ़ गया, ठीक है, ट्यूमर बढ़ गया जैसे मेरे नस में ब्लड सर्कुलेशन रोकेगा धीरे धीरे, ये होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे ट्रामा क्या आता है भाई। इस इंजरी में ट्रामा किसको बोलते हैं, जैसे इस इंजरी में के कारण अंदरूनी ब्लड फ्लो के कारण मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड में ब्लड फ्लो कम हो जाते हैं। क्या होता है कि नस जो रहा है ना मस्तिष्क, उसमें क्या होता है ब्लड जो है तेजी से जाना चाहिए वो उस समय स्लो जाना स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है पैरालिसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब सेरिब्रल पेप्सिल, सेरिब्रल पेप्सिल में क्या होता है कि नवजात के जन्म के समय होती है। क्या होता है ये दिमाग में बिठा लीजिएगा, जैसे सेरिब्रल पेप्सी ये क्या होता है कि नवजात बच्चा में होता है, ठीक है। नवजात के जन्म के समय होता है, जिसके कारण लंकवा हो सकता है, ठीक है। और बता दो कि इसके अलावा अन्य कारणों से भी लंकवा हो सकते हैं, जैसे पोलियो, पेरिफेरल न्यूरोपैथी या पार्किंसन रोग या बोटुलिस या स्पाइनल फिडिया या मल्टीपल स्क्लेरोसिस या बिलेन बेरे सिंड्रोम, ये सब कारण हो सकते हैं, ठीक है। बता दी हूँ कि जैसे कि बता दे रहा हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति का जैसे लंकवा मार दिया तो बेलाडोना एक पोटेंसी है, मेडिसिन है, जो रेमडी है, आप उसे यूज कर सकते हैं। जैसे 30 पोटेंसी में भी आती है और 200 पोटेंसी में भी आती है। उसको साइन सिम्टम के आधार पर बेलाडोना यूज कर सकते हैं। बेलाडोना, ठीक है।